कितने लोगों ने मुबारकें दी हैं कि सलमे ब्रिज हो गया, सलमे ब्रिज हो गया। मैंने कहा भाई इसकी तो बहुत बड़ी मुबारकें हैं, लेकिन इसके साथ वो भी लोग हैं जिनका जो थनुआ करके ब्रिज है, विशाल से तभी के ऊपर जो ब्रिज बनेगा, रोड और ब्रिज है, वो भी तो 7.5 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। उन लोगों को भी बधाई है, और मेरी डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं सभी को बधाई है। हमारे पास तो सलमे ब्रिज आने जाने के लिए था, अनसेफ था, गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, लेकिन हम उसके ऊपर से जो जा रहे थे, छोटी गाड़ी वाले तो जा रहे थे, लेकिन वो जो विशाल से पार तभी नाले के ऊपर से फुट ब्रिज से डर लगता है उसके ऊपर जाने से, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है। और ये तोहफा किसने दिया हमें? गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन उससे भी जो हमारे इंजीनियर विंग है, जो हमारे इंजीनियर हैं, उनकी देन है। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं मेहनत करके। जब तक कोई प्रोजेक्ट बनता नहीं तो कैसे सैंक्शन होगा? धनुआ ब्रिज का प्रोजेक्ट किसी ने बनाया ही था ना, तभी वो सैंक्शन हुआ। मैं अपना बताऊं, चंग तक रोड है, चंग से घूम के मजालता आता है और बांसे मोड़ से सीन ठकरा आता है, बीच में एक मादा के ऊपर वहाँ ब्रिज है और छोटा सा पोर्शन है जहाँ कॉलेज में आने के बच्चों को सीन ठकरा से या उधर से घूम के 30 किलोमीटर इधर आना पड़ता है। अगर वो ब्रिज बन जाता, वो रोड बन जाता, तो बच्चों को सीधे 5-4 किलोमीटर डिग्री कॉलेज आ जाते। उस रोड के लिए हमारे तब मंत्री थे पवन जी, उन्होंने काफ़ी अप्रोच की, वो गडकरी तक गए, बाद में वो CRF में सैंक्शन भी हुआ, लेकिन फंडिंग ना आने के कारण वो रोड बिखनगला से दन्नी नहीं बना। फिर हम जब आए, हमने उसका प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कोई एक ग्रुप आ गया कि ये मुफ्ती ने बनाया है, तो हम भी चुप रह गए। मैं उस दिन बहुत पछताया जिस दिन हमने जे लिस्ट्री अवार्ड की फाइनल की प्रायोरिटी, उसमें वो नाम नहीं था। अगर वो रोड होता तो मैं उसको बना लेता। अगर वो रोड जो नवाड़ की प्रायोरिटी के लिए लिस्ट आई थी, 200 लगभग 200 रोड थे और ब्रिज मिला के, उसमें अगर वो होता तो मैं किसी और रोड को पीछे करके उसको बना लेता, क्योंकि सीधा डिग्री कॉलेज को बच्चे टिकरी से आते हैं, आने के लिए वो बिल्कुल शार्ट था। लेकिन वो नहीं था लिस्ट में, कुछ कमी रह गई, वो प्रोजेक्ट हमारा आगे नहीं गया। तो इसका जितना भी श्रेय में अपने जो हमारा टेक्निकल विंग है, हमारे इंजीनियर्स जो हैं जिन्होंने मेहनत कर ये प्रोजेक्ट बनाए, ये उनको जाता है। क्योंकि पिछले साल वो 15.5 करोड़ था सल में, इस बार 25 हो गया, तो अगले बार वो 30 हो जाना था। अगर डिले रहते, हम जितने प्रोटेस्ट करें, जब तक डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। मैं जितना सर फाड़ता कि मेरे घर के सामने ब्रिज बनना है, वो रोड बनना था, रातों रात नहीं होता। ये प्रोजेक्ट बन के जाते हैं, जेई बनाएगा, AEE, एक्शन, SC, चीफ, उसके बाद नवाड़ को जाते हैं ये रोड। तो मैं धनुआ वासियों को भी, जिनका अभी तक कोई नाम नहीं ले रहा है, कि धनुआ वालों को भी एक तोहफा मिला है, सौगात मिली है। 7.5 करोड़ का उनका ब्रिज भी सैंक्शन हुआ है। 25 का ये है, ये तो हाईलाइट था क्योंकि ये बना हुआ अनसेफ था। उन बेचारों का आज तक मिला नहीं, उनको एक फुट ब्रिज के सिवाय। तो कभी आप जाइए उस पर, आने वाले टाइम में उनको एक ब्रिज मिलेगा और गाड़ी पे अपने उधर जाएंगे। सभी मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट के सभी जितने सोशल वर्कर हैं, जो एक्टिव हैं, नहीं एक्टिव हैं, आम पब्लिक को, सभी को इसकी मुबारकें हैं। ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बन रहे हैं। हमने कभी एक श्रेय लेने की जो नहीं समझा कि हमने क्या किया। हम लोगों के लिए और लोगों के काम किए। आपने देखा था पीछे चला गया था, वहाँ 15 साल से एक डेंटल सर्जन बैठी है और वहाँ चेयर नहीं है। 15 का स्टाफ है, 2 आदमी आते हैं। हमने अगर किसी को डांटा तो इसलिए नहीं डांटा कि भाई मेरी उससे कोई वो थी नाराज़गी, कि आप लोगों के लिए है,
काम के लिए, जनता के लिए। वहीं अगर 15 साल डेंटल चेयर नहीं गई, हमारे छोटे से प्रयास से वहाँ डेंटल चेयर चली गई, पूरा स्टाफ जाने लगा। 1979 से एक वहाँ वेटनरी सेंटर था, आज तक वो जो एक इंजेक्शन रखने वाला वो ड्रम सा होता है वो नहीं था वहाँ, तो हमने वो दिलाया। उन लोगों को रामनगर से डॉक्टर और वो सिलेंडर लेना पड़ता था। तो काम है। अब मैं बुलांत गया, जीती जागती मिसाल है, वहाँ एक मिडिल स्कूल की बिल्डिंग थी, 4 कमरे बरांडा। जब उसके अजीज मेरे साथ थे और बहुत लोग थे, उसका बिल्कुल प्लस्तर नहीं था, अंदर पूरा कंकरा उठा उठा के ढेर लगाए थे मास्टरों ने, और वो छत पूरा पानी अंदर। उन्होंने कहा जिस दिन बारिश होती है हम बच्चों को भेज देते हैं। मैंने तभी SDM रामनगर जी से मोबाइल पर वीडियो कॉल की कि सर ये देखिए, ये 7-8 साल में इस बिल्डिंग का ये हाल है। अब वो तब मिडिल स्कूल था, वो हाई स्कूल है, कहाँ बैठे हैं बच्चे। मैंने कहा एक इंक्वायरी निकालिए, जिस एजेंसी ने ये बनाया है उसके खिलाफ इंक्वायरी करी, निकालिए, उसकी कार्रवाई करिए। तो जब वो बात, वो दूसरे दिन ही चले गए। उन्होंने कहा मुझे एक लेटर दे दीजिए। मैंने सर मैं आपको कह रहा हूँ, वो दूसरे दिन तहसीलदार नायब सभी लेके गए, वहाँ किसी ने ज़मीन इंक्रोच की थी वो भी बाहर निकाल दी, और उसके बाद ब्लॉक से 5.5 लाख रुपया रखा। वो आज नई बिल्डिंग बनी है, टाइल भी पड़ी, खिड़कियाँ शीशे, छत में लेंटर दोबारा पड़ा। आप ये नहीं मान सकते कि ये नई बिल्डिंग बनी है जब वही पुरानी है।